अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है कि दोबारा हम एडवांस सर्च की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने पैरामीटर सर्च पढ़नी है कि अगर आप डिफरेंट फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं और उस वैल्यू को फिर आप किस तरह सर्च करते हैं। सो हम सबसे पहले अगेन ब्लैंक फॉर्म बनाएंगे। उसको हम देते हैं एडवांस पैरामेट्रिक सर्च। हम कहते हैं अगेन उसी तरह हम रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। एडवांस सर्च हमारे पास आ गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक कम्बो डाल देते हैं। और कम्बो का क्या मकसद होगा कि अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट करके वैल्यूज़ डालनी है अपनी तरफ से। कि अब हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आती है सेमेस्टर के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है कोड। हमारे पास कोड कौन सा है, और फिर हमारे पास आ जाती है टीचर के हमारे पास टीचर कौन सा है। ठीक हो गया, सेमेस्टर आ गया, कोड हो गया और टीचर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि आप इसका क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं क्राइटेरिया। कि आप क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लें तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जब आप इसको देखते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें नजर आएंगी, सेमेस्टर, कोड और टीचर। अब हम इनमें से जो सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे अब हमने इसके क्या देनी है, इसकी एक हमने वैल्यू देनी है, राइट। सो अब हमने यहाँ पर इसके बाद हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट फील्ड लेनी है और यहाँ पर हमने करनी है इंटर सर्च वैल्यू। जो वैल्यू आप सेलेक्ट करते हैं वो आपने देनी है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलेक्ट सर्च फील्ड। आपने किस बेस पे उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, दो चीज़ आ गई। तीसरे के पास एक बटन आ जाती है और उस बटन को हम थोड़ा सा बड़ा करके इसका नाम रख देते हैं सर्च या शो रजिस्ट्रेंट्स कि कितने लोगों ने शो रजिस्ट्रेशंस या रजिस्ट्रेंट कितने लोगों ने उसको रजिस्टर किया हुआ है। अब आप इसको सेव करते हैं, चलाते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। ओके जी, अब यहाँ पर नीचे अब हमने अगेन उसकी तरह क्या करना है, अब हम चूँकि इसको ऑलरेडी कर चुके थे, इसको अरेंज वगैरह टेबुलर वगैरह सब कुछ हम कर चुके थे। अब हम लेके आते हैं इसको डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू लेके आने के बाद यहाँ पर जो क्यूरी 1 थी हमारी, अब हम उसी क्यूरी 1 को लेके आते हैं और क्यूरी 1 को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये आप कहते हैं कि आप किस क्यूरी 1 का सब फॉर्म जो आपने बनाया उसका क्या नाम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास है SBF रजिस्ट्रेंट्स, ये उसका नाम है कि हमें पता चले कि ये सब फॉर्म है और हमने रजिस्ट्रेंट्स को शो किया हुआ है। तो ये उसके डेटा उस पर यहाँ पर शो कर रहा है। आप जाके उसको आगे पीछे सेट कर सकते हैं। सेव करें, फॉर्म में भी लेके जाएं या लेआउट में व्यू में आप लेके आएँ। सो यहाँ से आप इनकी वैल्यू को उठा के ये डबल क्लिक करें, इसमें भी डबल क्लिक करें, यहाँ से भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करें यहाँ से भी डबल क्लिक करें, हर जगह सारे आपके नज़र आ जाएं। जो सेमेस्टर है यहाँ पर आप उसका जो नेम वगैरह है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कोड टाइटल इसको आप चेंज करना चाहें तो आप ना इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन में अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है तो आप REGIS रजिस्ट्रेशन और नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोर्स का कोड क्या है, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोर्स का टाइटल या टाइटल ऑफ कोर्स, जो भी लिखना चाहते हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्रेडिट आवर्स कि उसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं। क्रेडिट आवर लिखने के बाद आप उसको कह सकते हैं कि क्लास सेक्शन, किस क्लास सेक्शन को ये बताया गया है। या अब हम देखें, अब ये यहाँ से हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन कोर्स ऑफ टाइटल, क्लास सेक्शन और टीचर का नाम हमने वो उस तरह से
डाल दिया जिस तरह आप लिखना चाहते हैं। तो जब आप फॉर्म व्यू में लेके जाते हैं तो अब देखिए मैं कहता हूँ सेमेस्टर में अगर मैं लिख दूँ SP20 तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 के वो नज़र आए। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर कोड और कोड दे दूँ तो उसी कोड के हमें चीज़ें नज़र आए, या क्रेडिट आवर है जो भी है उन चीज़ों वही चीज़ हमें नज़र आए। ओके जी, अब आप लेआउट पे चलते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पर इसका जो कम्बो का नाम है इसको हम कहते हैं कम्बो 1। इसका हमने नाम चेंज कर दिया और दूसरे का नाम हमने रख दिया है टेक्स्ट 1 ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब हम यहाँ पे जाएंगे। अब इसका SBF रजिस्टर्ड उसका नाम है। शोज़ पे जाते हैं, इवेंट पे जाएंगे, उसको आप डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे, यस करेंगे। अब आप बटन को सेलेक्ट करेंगे। अब आप कोड पे जाएंगे। ऐसे कोड पे जाते हैं तो सबसे पहले आप एक क्यूरी लिख लेते हैं। और क्यूरी क्या है? क्यूरी इज इक्वल टू आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्यूरी नंबर 1 वेयर। अब आपने वेयर कंडीशन चलानी है। अब आपने वेयर में बता दिया कि आपने क्या करना है। अब क्योंकि हम वेयर चला रहे हैं तो वेयर में हमने ये कहना है कि यहाँ की फील्ड की उठाना है कि अगर वो यहाँ पर उसने जो फील्ड सेलेक्ट की हुई है वेयर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मी डॉट क्या था, कम्बो था, कम्बो 1 डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वो फील्ड सेलेक्ट करेगा, फिर हम लगाएंगे एंड। अच्छा, वो वहाँ से आगे से हमने एंड नहीं लगाया, इसी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। वेयर ये आ गया कि वेयर, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास है, इस के साथ कंट्रोल की वैल्यू कैनकेटिनेट कर रहे हैं। वेयर कम्बो 1 डॉट वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू क्या होनी चाहिए। अब चूँकि ये उसमें होगी स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो सिंगल कोट्स में आपने उसको बंद करना होगा। इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, मी डॉट टेक्स्ट 1, इसकी वैल्यू ये सर्च वैल्यू होगी। ये फील्ड होगा वेयर फील्ड इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू आ जाएगा टेक्स्ट 1, इसकी वैल्यू आ गई, एंड आ गया। अब आपने सिंगल कोट्स करके उसको बंद कर देनी है। अब जब ये वैल्यू आ जाएगी फिर आपने उसे बताने गया मी डॉट SBF आपका सब फॉर्म कौन सा है, उसका फॉर्म, और वो फॉर्म कहाँ से अपना रिकॉर्ड ले रहा है, रिकॉर्ड सोर्स, उसका सोर्स क्या है। तो हमने उसको बताया कि वो क्यूरी है, ये वाली क्यूरी। फिर हम उसको बताते हैं कि आप SBF आपका जो सब फॉर्म है क्यूरी सोर्स आपने बता दिया, तो आप जाके नई क्यूरी हमें उठा के दे दें, राइट। सो यहाँ पर ठीक हो गया। अब आप इसको करके आप इसको दोबारा यहाँ पर आके हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आके क्लोज़ करते हैं। ये हमारे पास एडवांस सर्च है। इस सर्च पे लेट सपोज हम सेमेस्टर लिखते हैं। सेमेस्टर के बाद हम लिखते हैं SP21। तो देखते हैं SP21 हमें फ़िल्टर करके देखता है, इसने दे दिया SP21 का एक ही है। ओके जी, SP अगर हम 20 करते हैं फिर देखते हैं कि SP20 में क्या है, SP20 में 2 दे रहा है। ठीक हो गया। तीसरी क्या चीज़ है, अगर आप कोड वाइज देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोड वाइज दे देते हैं। CSC 271 देखना चाहते हैं कि 271 के यस SP19 के भी है, 20 की भी है। और अगर आप SP19 देखना चाहते हैं SP19 के कितने कोर्सेज हैं, राइट। सो ये आपके लिए क्या करेगा, आपको यहाँ पर आप सेमेस्टर कर लेंगे, शो करेंगे तो आपको सारा दिखा रहा होगा। टीचर वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आप टीचर वाइज भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखना चाहते हैं अमजद उस्मान, आप देखना चाहते हैं कि अमजद उस्मान के नाम का कोई है कि नहीं। देखिए उसमें जितने भी दिए हैं वो 2 आपके पास मौजूद हैं और सब आ रहे हैं। सो एक सिंपल सा आपके पास टास्क था कि आप जिस तरह उसमें से सर्च करना चाहें तो आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आई होगी कि ये किस तरह हम करते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पहले हम यहाँ पे कोड लिख रहे थे, यहाँ पे आपने वो फील्ड बतानी होगी कि आपकी ये फील्ड कौन सी है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो काम होता है वो किस तरह से होता है। ये जो काम है वो इस तरह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्यूरी आपने बनाई। सो यहाँ पर जब आप इसको लिख लेते हैं, लेट सपोज़ आपने यहाँ पर क्या नाम दे दिया है, यहाँ पर आपने लेट सपोज सेलेक्ट कर लिया है सेमेस्टर। तो जब आपने सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया है तो इसकी वैल्यू अब इसके साथ ये वाली कैनकेटिनेट हो जाती है और ये वैल्यू भी इसके साथ कैनकेटिनेट हो जाती है। वी आर सेमेस्टर इज इक्वल टू
अभी आ गई एंड मी। अब लेट्स सपोज सेमेस्टर में और टेक्स्ट में आप लिख देते हैं SP21। तो ये जो एंड है ये अब इसके साथ कंटिन्यूट कर देगा, ये एंड जो है ये इसके साथ इसको कंटिन्यूट कर देता है। सो यहाँ पर आपके पास अब जो स्पेस आ रही है वो जो वैल्यू आई है वो क्या होगी, वेयर। अब ये सेमेस्टर आ गया इस वैल्यू से और ये SP21 आ गया है वो इस वाली से। सो क्यूरी नंबर 1 चलाता है और देखता है कि किस सेमेस्टर की वैल्यू SP वो है, तो वो आपको दे देता है या वो आपके कहते हैं पकड़ा देता है, जिस तरह भी आप कर सकते हैं। ओके जी। इसमें से एक और काम भी हो सकता है और वो काम ये है कि अगर आप इसमें मज़ीद एक और फील्ड सर्च करना ऐड करना चाहते हैं तो वो मज़ीद पैरामीटर उसको हो जाती हैं और उसके लिए एंड और आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो फिर हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने एक पैरामीटर जैसे सिंगल पैरामीटर है, अगर आपने मल्टी पैरामीटर पे देखना होगा तो हम मल्टी पैरामीटर भी हम इसको देख सकते हैं और उसमें एंड और आपको लगाना पड़ता है। अगर आप एक सर्च करना चाहते हैं कि एक की वैल्यू है दूसरी की वैल्यू है, फिर वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी एक की वैल्यू दी है या एक से ज़्यादा की वैल्यू दी है। एंड इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।